नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:06 तक है, और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है, गंडयोग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहु काल दिन में 3:30 से शाम 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबों को राशिफल में यह बताऊंगा कि आप जिस राशि के भी हों, अपने राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वरेश्वर को सामग्री अर्पित करिए। उनकी कृपा प्राप्त हो, उनकी कृपा मिल जाए तो जीवन में चहुं ओर प्रेम ही प्रेम। और कैसा प्रेम? बेदाग प्रेम, जिस प्रेम पर कोई उंगली न उठा सके, ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आज एक ऐसे योग के बारे में आपको बताने वाला हूं, अगर यह योग आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह यह महानतम योग है। अत्यंत श्रेष्ठ महानतम योग कुंडली में होने से जातक को यह महान बना देता है। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में, बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है और मीन में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस योग की। जन्म कुंडली में बनने वाला ये योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो सबसे पहले मैं इसकी फलश्रुति आपको बता दूं, क्या फल होगा। शास्त्र कहता है ऐसा जातक धन कुबेर, कोई उच्च पदाधिकारी, अगर ऐसे योग आपकी कुंडली में हैं और नौकरी के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो निसंदेह ये योग उच्च पदाधिकारी बनाने वाला है। तो वहीं ऐसे जातक अगर राजनीति से जुड़े तो वहां भी अत्यंत श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में, विशेषकर जहां सफलता धन धान्य की बात आती हो, नाम मान सम्मान की बात आती हो, ऐसा जातक निसंदेह सफल होता है। जन्म कुंडली में लग्न कौन सा हो? तो लग्न वो हो जिसमें ग्रह उच्च के होते हैं। जिसमें ग्रह उच्च के नहीं होते, उन लग्नों में अगर आप उस लग्न के हैं तो आपकी कुंडली में यह सूत्र लागू नहीं होगा। अब सीधी सी बात है कि मिथुन राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, सिंह में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, वृश्चिक में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, तो वहीं कोई भी ग्रह धनु में और कुंभ में भी उच्च का नहीं होता है। तो अगर आप इन लग्नों से संबंधित हैं तो यह योग आपकी कुंडली में नहीं बनेगा। अब सूत्र सुनिए। सूत्र कहता है ये कि कुंडली में जो लग्न है और उस लग्न में जो ग्रह उच्च का होता है
वो ग्रह नवमांश चक्र में, जनमांक चक्र में वो ग्रह अंश बल में बली हो, परंतु मुख्य सूत्र आगे समझिए कि वो ग्रह नवमांश चक्र में केंद्र में हो। नोट, केंद्र में, 1 4 7 10 केंद्र के जो घर होते हैं केंद्र में हो, उच्च का हो, स्वगृही हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण का हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। इसको उदाहरण से आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप कर्क लग्न के हैं, तो कर्क लग्न में उच्च का कौन होता है? कर्क राशि में उच्च के देव गुरु बृहस्पति होते हैं। अब ये देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बलवान होने चाहिए, यानी अंश बल में बली होने चाहिए। एक बस इतना ही कहा, अंश बल में बली होने चाहिए। अब नवमांश में सीधे आ जाइए। नवमांश चक्र में पहली शर्त कि देव गुरु बृहस्पति केंद्र के घरों में हो, केंद्र के घरों में हो, या तो उच्च के हो, कर्क राशि में बैठे हो, अथवा धनु में, मीन में, अथवा सिंह में हो सकते हैं, वृश्चिक में हो सकते हैं, मेष में हो सकते हैं, और साथ ही साथ इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। तो ये सूत्र आपकी कुंडली में, ये राजयोग आपकी कुंडली में लागू हो जाएगा और इसके होने से कहीं कोई संशय नहीं कि आप अपने जीवन काल में अत्यंत श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। आप किसी पर भी इसको लागू कर लीजिए, जैसे कोई भी एक ग्रह ले लीजिए, शुक्र को ले लीजिए, सूर्य को ले लीजिए। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है आपकी, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, तो जन्मांक में आपके सूर्य बली होने चाहिए, उच्च की राशि होनी चाहिए। सूर्य की उच्च की राशि लग्न में है। अब सूर्य कुंडली में आपके बली हो, कहीं भी बैठे हो, बलवान हो, नवमांश में आ जाइए। केंद्र में होना चाहिए सूर्य को, उच्च के हो, अथवा सिंह राशि में बैठे हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि, जैसे उनकी मित्र राशियां कौन कौन सी हैं? धनु राशि में हो, कर्क में हो, वृश्चिक में हो, मीन में हो, इन मित्र राशियों में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे गुरु से, शुक्र से, चंद्रमा से, बुध से तो नहीं होंगे, बुध साथ रहते हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। हालांकि नवमांश में बुध भी अलग हो जाते हैं। तो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा जातक निसंदेह कोई उच्च पदाधिकारी, उच्च शासनाधिकारी, गवर्नमेंट जॉब का प्रयत्न कर रहे हैं तो निसंदेह वो योग बन जाएगा। जीवन काल में सुख, सफलता, धन, वैभव से संबंधित जितना भी क्षेत्र बनता है उन सभी क्षेत्रों में ऐसा जातक सफल होता है। बाकी के ग्रहों पर आप खुद से अब लागू कर लीजिए सूत्र को। अब चलते हैं राशिफल की ओर। आज योगेश्वरेश्वर की अष्टमी, जन्माष्टमी है और हम वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अब उनको अपने राशि के अनुसार उनकी प्रिय वस्तु आप आज अर्पित करिए, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनका अभिषेक आप करिए, निसंदेह आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? ज्यादातर जगहों पर छुट्टी होती है, लेकिन व्यापार आदि जो स्थल हैं वो बंद नहीं होंगे और वहीं चूंकि इस समय का माहौल जो है वो सामान्य नहीं है, तो बहुत जगह पर शासन प्रशासन विशेष रूप से, वैसे तो उनको हमेशा ही लगे रहना पड़ता है, लेकिन इस समय विशेष स्थिति है। मेष राशि के हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के शुरू कर सकते हैं। जहां भी रहिए अपना व्यवहार आज सकारात्मक रखिए और केवल सकारात्मक नहीं, सबकी खुशी में शामिल होने का प्रयत्न करिए। और जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आज बस भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। उनकी आराधना से, उनकी कृपा से आपके बहुतेरे काम बन जाएंगे। तो वही प्रेम संबंध में असफलता मिल रही है, परेशानी है, तो कृष्ण भगवान की आज आराधना करिए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना से प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। और भी कोई समस्या है दाम्पत्य जीवन में, जैसे संतान सुख इत्यादि नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए। तो मिला जुला करके व्यापारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनेंगे। लव लाइफ, जैसा मैंने कहा, बढ़िया होगा और लव लाइफ में कोई समस्या है वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, तो कोई बात नहीं है। आज हो सके तो खान पान का, वैसे तो ज्यादातर लोग उपवास रखते हैं, लेकिन खान पान का आप ध्यान रखिएगा। अगर खा रहे हैं तो ऐसी कोई चीज ना खाइए जो ठीक ना हो। ऐसे उचित है कि आज फलाहार पर ही रह जाइए, ये आपके लिए बढ़िया होगा।
भगवान श्री कृष्ण को आज आप मिश्री अर्पित करिए। मिश्री अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लें तो जितने भी आपके काम हैं वो सब होंगे। कोई परेशानी थी वो सब समाप्त होगी। कोई कोर्ट केस था, कोई भी परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे, बस भगवान श्री कृष्ण की शरण में आइए, सब समस्या सब परेशानी हल हो जाएगी, सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नए अवसर धन कमाने से लेकर के हर क्षेत्र में सफलता जहां भी आपको चाहिए उन क्षेत्रों में आपको प्राप्त होगी। व्यवसायियों के लिए अगर देखा जाए दिन बढ़िया जाने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि लाभ तो है, लेकिन छिटफुट परेशानियां भी आज पूरे दिन आती रहेंगी। काम को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सावधानी अगर आपने रखा सब बढ़िया। पैसों का हिसाब किताब ठीक ठाक। किसी को उधार देना हो आज मना कर दीजिएगा और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। सबका सम्मान करना है, सबका। लव लाइफ बढ़िया है। जीवन साथी से बराबर का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से ही आपके काम बनेंगे। और विद्यार्थियों के लिए दिन आनंद करने वाला है, सो आनंद करिए। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। सेहत में परेशानी आ सकती है, सो जरा सेहत का विशेष ख्याल रखिए। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चले जाइए। आप हो सके तो सायंकाल ये वस्तु अर्पित करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मक्खन भगवान श्री कृष्ण को और मिश्री भी दोनों के दोनों अर्पित करिए, उनको प्रिय है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश ना करिए। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समाज में, कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। अपनी जिम्मेवारियों के प्रति बस सतर्क रहिए और किसी भी काम को करने वाले हैं तो भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे लेकर के चलिए। मेहनत करने से मत चूकिए, आपके सारे काम बनेंगे। यात्रा इत्यादि करने वाले हैं तो जरा सावधान रहिए, यात्रा बहुत उचित नहीं है। वहीं देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ आपका हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो छुट्टी ही होगी ज्यादातर जगहों पर। वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन आर्थिक लाभ देने वाला है। भावुक होकर के आपको कोई फैसला नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिए। और बिना विचारे कोई फैसला नहीं लेना। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा। और प्रेमियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, मतभेद होगा। सो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आइए, जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी अगर आपका प्रेम पवित्र है तो। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत करने से सफलता प्राप्त होगी। सेहत बढ़िया। वैसे आज विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, इधर उधर की चीजों में ही लगेगा। कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए। सेहत बढ़िया, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। पैर में अगर तकलीफ थी तो वो दूर हो जाएगी। आज एक छोटा सा कार्य आपको करना है। मोर पंख ले जा करके भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगाइए या अर्पित कर दीजिए। अगर आपके घर में है तो मुकुट में उनके लगाइए या मंदिर में ले जाकर के अर्पित कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप कर सकते हैं। और कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। बस बिना विचारे कोई काम नहीं करना है। मिला जुला करके देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए दिन इस मामले में बढ़िया है कि कहीं ना कहीं से अच्छी सूचना मिले, या बस यूं समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो और आपका काम बने। व्यापारियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। अचानक व्यापार में उछाल आए, धनागमन की स्थिति बनी, व्यापार के लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं व्यापारी है तो प्रोफेशनल रिश्ते भी आपके आज मजबूत होने वाले हैं। किसी से विवाद नहीं करना। दाम्पत्य जीवन सुखद, घर का माहौल बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सामान्य दिन आज विद्यार्थियों के लिए वैसे ही है। मेहनत करना तो आप चाहेंगे लेकिन आज मन लगेगा नहीं पढ़ाई में। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और सेहत के दृष्टिकोण से सावधानी बरतनी होगी। पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में चले जाइए और उनके ऊपर अगर घर में ही है उनकी मूर्ति लड्डू गोपाल की, तो उनका अभिषेक आज आपको दही से करना चाहिए। उनके ऊपर दही अर्पित करिए, उनका स्नान दही से कराइए। इसके बाद शुद्ध जल से प्रक्षालित उन्हें करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आज आप ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। भाग्य आज भी आपके साथ है। घर परिवार सबका साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से भी आपको मदद मिलती रहेगी। कोई भी काम आपका रुकने वाला नहीं है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में भी लाभ मिलने वाला है। चूंकि भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो रहा है, सो आपके सारे काम एक एक करके आसानी से बनते चले जाएंगे। अपने लाभ और खर्च दोनों का लेखा जोखा अवश्य रखिएगा, कितना लाभ और कितना व्यय हुआ। दिल की बात हर किसी से आज शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। हो सकता है जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर आज आप जाएंगे, पूजा पाठ। बस एक बात का ख्याल रखिएगा,
नियमों का पालन करते हुए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और सफलता प्रदायक है दिन। भले पढ़ाई में आपका मन न लगे लेकिन दिन ठीक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ व पित्त जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। सावधान रहिएगा, अगर जरूरत पड़े, दिक्कत हो, डॉक्टर से मिलिए। एक छोटा सा कार्य आपको आज करना है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के या घर में ही कान्हा हैं तो यहीं पर आज आपको थोड़ा सा उन पर घी अर्पित करना है, या यूं कहें कि घी को थोड़ा सा पिघलाकर और उसी घी से उनका स्नान कराइएगा और फिर शुद्ध जल से उनको प्रक्षालित करके और वस्त्र इत्यादि धारण करा करके उनकी पूजा करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या की बात कर लें तो आपको सावधान रहना होगा। वैसे तो आप जिससे भी मिलेंगे उससे प्रभावित अवश्य करेंगे। घर परिवार रिश्तेदार जमीन जायदाद हर मामले में दिन ठीक है। और जहां कहीं कठिन परिस्थिति आ रही हो, समस्या आ रही हो, उसको ठीक करने के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण के शरण में आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी कार्य आप चाहते हैं, जो नहीं बन पा रहा था वो बन जाएगा। नौकरी चली गई थी और प्रयत्नशील हैं, आज प्रार्थना करिए, कृपा होगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो किस्मत का साथ आपके साथ है। व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित कुछ नई योजनाएं भी बनेंगी। मिला जुला करके व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई पुरानी वस्तु खरीदने वाले हैं तो आज मत खरीदिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का भी योग बन रहा है। और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से बात करिए, काम बनने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा नहीं लेकिन फिर भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेहत बहुत बढ़िया। सेहत में कहीं कोई परेशानी, बस थकान महसूस कर सकते हैं। और पूर्व से कोई रोग आपको परेशान करता रहा था तो वो यथावत जारी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चले जाना है, लड्डू गोपाल के मंदिर में, और आज उनको आप मोर पंख और साथ ही साथ केसर मिश्रित लड्डू अर्पित करिए। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। जो भी आपके फैसले होंगे सभी सही होने वाले हैं। मिला जुला करके दिन बढ़िया है आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील थे तो आज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए और उनके ऊपर मोर पंख अर्पित करिए। उनके मुकुट में पदोन्नति आपको प्राप्त हो जाएगी। या वेतन सहित कई जो मामले हैं जिसमें आपको अधिकारियों की सहानुभूति चाहिए थी, कार्य नहीं बन पा रहा था, वो कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। रुपए पैसे के निवेश में बस थोड़ा विचार करना है। बाकी व्यापार बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और वहीं जीवन साथी से आज सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक स्थल पर जाना, पूजा पाठ इत्यादि करना, ये सब होगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य, मन पढ़ाई में आज नहीं ही लगने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। पूर्व से पेट से संबंधित अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो आज वो दूर होगी। मोरपंख आज अर्पित करना है आपको। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर ब्राउन। निवेश ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। मनचाहा परिणाम आपको मिलने वाला है अगर कोई कार्य कर रहे हैं। नए विचार पूरे दिन आपके मन में आएंगे। तो वहीं सफलतादायी यात्रा का कार्यक्रम भी बनने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो एक बात बता दूं, कार्य क्षेत्र में अगर किसी उच्चाधिकारी से मतभेद इत्यादि हो गई थी या कोई उच्चाधिकारी आपको परेशान करने पर तुला हुआ था तो आज भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री अर्पित करिए। उच्चाधिकारी के साथ संबंध में अगर मतभेद आ गया था तो वो दूर हो जाएगा। ये काम आप दाम्पत्य और प्रेम के लिए भी कर सकते हैं। वैसे दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो पैसा फंस सकता है, जरा सावधानी रखिएगा। विशेषकर निवेश इत्यादि आपको आज नहीं करना है। तो वहीं कोई पुराना विवाद अगर चला रहा था किसी के साथ भी, वो निपट जाएगा। किसी से भी अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश आज आपको नहीं करनी है। इस बात का विशेष ख्याल रखिए। और जीवन साथी के साथ जरा सभ्यता से, प्यार से पेश आइए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपकी हुई थी, अगर उसका रिजल्ट आता है आने वाले दिनों में तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा, आसानी से सफलता आपको मिलेगी। मानसिक थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। माखन और मिश्री आपको आज अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश करने से मना किया है मैंने। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। सावधानी आज आपको विशेष रूप से रखनी है। विशेषकर ज्यादातर लोग आज उपवास रखते हैं। आप भी उपवास रहिए और किसी तरह के बुरी लत से
ग्रसित हैं और छोड़ना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए, वो योगेश्वरेश्वर हैं, हर तरह की बुरी लत से वो छुटकारा दिला देंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। नौकरी में वेतन वृद्धि या प्रमोशन से संबंधित अगर आपका प्रयत्न जारी था और वो काम नहीं बन पा रहा था, तो इसके लिए आज आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है। लाल रंग का बढ़िया वस्त्र आप अपने ही घर में, अगर लड्डू गोपाल है तो अपने घर में कर लीजिए या मंदिर में हो सके तो अर्पित करिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और आपका काम बन जाएगा। धैर्य से काम करना है। और व्यापारी हैं तो फालतू के बाद विवाद में आज नहीं पड़ना है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कोई कार्य है जमीन जायदाद से संबंधित, वो कार्य आज आपका बनेगा। मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, किसी का अपमान आपके द्वारा आज नहीं होना चाहिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर अपने संयम रखें आप, तो सब कुछ ठीक होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। सेहत में आज थोड़ी परेशानी अचानक हो सकती है। अगर आपको उपवास रहने की आदत नहीं है तो हो सकता है अचानक सर में चक्कर आना, सिर दर्द या मामूली कुछ परेशानी होगी। घबराइएगा मत, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कोई समस्या नहीं आएगी। आज बस एक ही काम करना है। जो उपाय मैंने आपको बताया उस प्रयोग को आप कर लीजिए, उस उपाय को कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के संभव हो, सक्षम हैं आप तो उनका वस्त्र अवश्य उन्हें भेंट करिए। बढ़िया सुंदर मखमल का वस्त्र उन्हें भेंट करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। आप निवेश कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में बहुत बढ़िया है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है और प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिल रहा तो आज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आपको जाना है। अगर घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हीं के सम्मुख या मंदिर में चले जाइए, ज्यादा बढ़िया है। और भगवान श्री कृष्ण को जलदार नारियल का जल निकाल लीजिएगा और उसी जल से उनका स्नान कराइए और प्रार्थना करिए कि जिनके पास भी आपका पैसा फंसा हुआ वो प्रेम से दे दे बिना किसी दिक्कत के। देखिए जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। और व्यापारियों को बता दूं, योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा तभी सफलता मिलेगी। कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा न हो, इस बात का ख्याल रखिए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पूर्व से आ रही समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी और वहीं रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी से झूठ नहीं बोलना है। प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी आ सकती है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सुखद। सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आंखों से संबंधित छोटी मोटी परेशानियों का डर, जैसे आंखों में इंफेक्शन इत्यादि होने का डर है, सावधान रहिएगा। आज जो प्रयोग मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आपको जल अर्पित करना है। भले आपका पैसा न फंसा हुआ हो, आप नारियल का जल उनके ऊपर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। और निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जीवन सहज और सामान्य है। बहुत जल्दबाजी नहीं करना, अति उत्साह में आकर के कोई कार्य नहीं करना। और अगर आपकी छुट्टी नहीं है, कार्यक्षेत्र में है, तो आपका प्रदर्शन बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी इमेज भी अच्छी बनने वाली है। मिला जुला करके दिन आपके लिए बढ़िया है। और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो पहले पूरी तरह से आपको विचार कर लेना होगा, अन्यथा निवेश में जोखिम दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर जोखिम भरा कोई काम तो करिए ही मत। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सावधान रहिए। हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज सामान्य दिन है। किसी भी बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ वक्त पर ठीक हो जाएगा। मौसमी बीमारियां अगर आपको परेशान कर रही थी तो परेशानी बढ़ सकती है। विशेषकर मौसम का ख्याल, पानी के रोगों से जरा सावधान रहिए। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के आज आपको उनका अभिषेक करना है पंचामृत से, अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश अगर लगता है जोखिम है, मत करिए। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई भी परेशानी थी, अनबन थी, तो भगवान योगेश्वरेश्वर का चरित्र याद करिए। वो सब जगह प्रेम बनाए रखते थे, उसे खत्म करने की कोशिश करिए। वो चाहे मित्र के साथ हो, प्रेम में हो, या किसी दोस्त के साथ या परिवार में हो, खत्म करने की कोशिश करेंगे, सफल हो जाएंगे। आज आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। आज हो सकता है आज आपको कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़े। नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है आज आपको घर पे रह करके काम करना पड़ेगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज दिन थोड़ा भागदौड़ भरा है। और अगर आपका काम कमीशन से रिलेटेड है तो आज छुट्टी ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज किसी परेशानी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। अति उत्साह में आकर बिना विचारे न तो कोई कार्य करना है,
न कोई बड़ा निर्णय लेना है, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए अवश्य अपने पेरेंट्स से बात करिए, यहां पर काम बनेगा, इच्छा आपकी पूर्ण होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन आज कुछ उतार चढ़ाव भरा है, कोई बात नहीं, आज का दिन सामान्य बीतने दीजिए, बाद में सब ठीक होगा। और बाकी मामलों में विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ही है, कोई बहुत खराब नहीं कहूंगा। सेहत के मामले में वैसे कोई परेशानी नहीं है। उपवास अगर आप रखते हैं तो पेट से संबंधित जो परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, यानी पेट से संबंधित परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो उपवास रखिए। केसर मिश्रित जल में केसर मिश्रित कर दीजिए और वही जल ले जा करके लड्डू गोपाल पर अर्पित करिए, भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित करिए, सब काम बन जाएगा आपका। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप विचार करके कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।